नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो सेकेंड लास्ट टॉपिक दिया गया है, पुरस्कार एवं विजेता, उसको कवर करेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन करंट से ही बन सकते हैं कि अभी जो करंट में अवार्ड विनर्स हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोग करंट से कवर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कोशिश की है जो अवार्ड्स हैं उनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कब स्टार्ट हुए थे, कौन सी संस्था देती है और कौन से विनर्स रहे हैं हिस्टोरिकली, उनके बारे में देखेंगे। और कुछ मैंने करंट के भी रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ अवार्ड ऐसे हैं जिनमें आप पहले के विनर हैं, उससे पूछे जाने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड से स्टार्ट करते हैं। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबको पता ही है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1954 में हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि भारत रत्न अवार्ड कब से देना शुरू हुए थे। ये 1954 में देना शुरू हुए थे और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर CV रमन को। 3 लोगों को दिया गया था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसने इसको बंद कर दिया था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार दोबारा 1980 में बनी थी तो उसने इसको रीस्टार्ट कर दिया था। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था। पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि जो कुछ फेमस पर्सनैलिटी हैं उनको भारत रत्न कब मिला था। तो मदर टेरेसा को 1980 मिला था। अगला पॉइंट जो दिया गया है कि 2 विदेशी, अभी तक केवल 2 ही विदेशियों को दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। ये भी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां, 1987 में इनको दिया गया था। और इनको सीमांत गांधी भी बोलते थे, ये पाकिस्तान से थे। और दूसरे थे नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था और ये अभी तक के सबसे यंगेस्ट, मतलब सबसे युवा पर्सनैलिटी हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। और अभी तक के केवल सिंगल प्लेयर हैं, मतलब खिलाड़ियों को इनके अलावा किसी को भी खेल रत्न मतलब भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। अभी लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई है तो इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। अगला पॉइंट है कि एक साल में केवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। अंतिम बार 2019 में दिया गया था 3 लोगों को, वो थे भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और फिर चौथे नंबर में आता है पद्मश्री। तो आप ऐसे याद रखिए, विभूषण में सबसे ज़्यादा क्या है वर्ड, विभूषण, तो ये भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर में है। और फिर भूषण में वी कम हो गया तो ये तीसरे नंबर में, और पद्मश्री तो में केवल एक ही वर्ण है तो ये चौथे नंबर में है। कन्फ्यूजन हो जाता है पद्म विभूषण और पद्मश्री में कि कौन से नंबर के क्या हैं। इनकी घोषणा रिपब्लिक डे पे होती है और 2022 में कुल 128 लोगों को दिया गया है। उनमें से 4 हैं पद्म विभूषण, 17 हैं पद्म भूषण और 107 हैं पद्मश्री। तो जो पद्म विभूषण है चारों, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है। अब 17 हम पद्म भूषण तो याद नहीं करेंगे, तो मैंने इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रख दिए हैं। इसी तरह जो 107 लोगों को पद्मश्री मिला है उनमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट को यहाँ पे रख दिया है। तो पद्म विभूषण जिन लोगों को मिला है उनके नाम है प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका। गीता प्रेस के नाम से बुक्स आती हैं, आपने पढ़ी होंगी। वो जो राधेश्याम खेमका थे वो गीता प्रेस के संस्थापक थे। जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह, जो लास्ट के 3 लोग हैं, इनको पॉस्थुमसली मतलब आफ्टर डेथ, मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। अब पद्म भूषण में मैंने कुछ लोगों के नाम रखे हुए हैं। सत्या नडेला, सुंदर पिचई, आपको पता ही होगा सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं और ये अभी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। सुंदर पिचई आपको पता ही होगा, ये अल्फ़ाबेट के CEO हैं और जो गूगल है वो
उसकी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। साइरस पूनावाला, गुरमीत बाबा, इनको मरणोपरांत मिला है। संजय राजाराम, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन मैक्सिको के अभी निवासी थे। गुलाम नबी आज़ाद, इनका भी नाम अभी न्यूज में चल रहा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य और देवेंद्र झाझरिया, ये पैरा एथलीट हैं। तो इतने नाम इम्पोर्टेंट है। 8 जो मैंने लिखे हैं पद्म भूषण में, इनको आप याद रखिए। अब देखते हैं पद्मश्री। तो 107 लोगों में से कुछ लोगों के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहली हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर, ये जामिया की पहली महिला वाइस चांसलर हैं। सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, सोनू निगम, प्रमोद भगत, अवनी लेखरा, वंदना कटारिया, इतने लोगों को आपको कम से कम याद रखने हैं। अब वीरता पुरस्कार देखते हैं। युद्ध में वीरता के लिए 3 अवार्ड होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। युद्ध का मतलब जब वार टाइम होता है, कि जैसे इंडिया चाइना का वार हुआ था 62 में, 65 में इंडिया पाकिस्तान का हुआ, फिर 71 में फिर इंडिया पाकिस्तान का हुआ और 99 में कारगिल वार हुआ। तो इनमें जो अवार्ड दिए जाते हैं ये युद्ध के एग्जाम्पल हैं। तो उनमें महावीर चक्र सबसे ऊपर है, फिर परमवीर चक्र सबसे ऊपर है, फिर महावीर चक्र, तीसरे नंबर में वीर चक्र। इनकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी और पहली बार 26 जनवरी 1950 को दिए गए थे। शांति की समय वीरता में मतलब जैसे जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं, तो अभी जैसे जम्मू कश्मीर में लड़ाई कभी हो जाती है, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो जाती है, या झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ हो जाती है, तो इसमें जो लोग शहीद हो जाते हैं तो मतलब या लड़ाई में वीरता का प्रदर्शन करते हैं तो उनको जो अवार्ड दिए जाते हैं वो ये 3 हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अभी कीर्ति चक्र 2022 में मिला है अल्ताफ़ हुसैन भाट को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, JNK पुलिस में सैनिक थे, इनको मरणोपरांत ये मिला है। 2022 में 14 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया। अब उनके नाम तो आप याद नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देशों के सर्वोच्च सैनिक सम्मान देख लेते हैं। भारत में परमवीर चक्र है, इटली में मेडल फॉर वेलर है, जर्मनी में आयरन क्रॉस है और जापान में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। यूके का है विक्टोरिया क्रॉस और फ्रांस का है क्रॉस डे गुएरे और USA का है मेडल ऑफ ऑनर। अगला अवार्ड देखते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए। पुरस्कार राशि भी कई बार पूछ लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए जो प्रथम नाम का NGO है, ये NGO का नाम है, उसको दिया गया है 2021 के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार ये भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार है, उसकी स्थापना अच्छा हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। आप पुरस्कार राशि याद रखिए। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है इसकी 1 करोड़ है। 2021-20 के लिए ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। इनको बंगबंधु भी बोलते हैं। और 2021 के लिए डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। 2021 के लिए डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। ये सिनेमा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया जाता है। इसका स्टार्टिंग कब हुई थी? 1969 में, और 1969 में पहली बार देविका रानी को दिया गया था। जाने कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता या अभिनेत्री कौन थे, तो वो देविका रानी थी। और अगला पॉइंट यही लिखा है जो मैंने बताया कि ये भारतीय सिनेमा में जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। 2021 में दिया गया था, वो रजनीकांत को दिया गया था। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड था। अभी 2022 की घोषणा हुई नहीं है। अब देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है।
1961 में इसकी स्थापना हुई और 1965 में ये पहली बार दिए गए थे। 1965 में ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो मलयालम भाषा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को मिला था, मलयालम भाषा के ये राइटर हैं। और हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जीता था 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी ने। 2020 के लिए अभी 2020 और 2021 के एक साथ ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा हुई। ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2020 का था वो 56वां था और 2021 का है वो 57वां है। तो जो 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड है वो नीलमणि फुकन को दिया गया है, असमिया भाषा के राइटर हैं ये। और जो 2021 का है 57वां वो दामोदर मौजो को मिला है, जो कोंकणी भाषा के राइटर हैं। पुरस्कार राशि भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 11 लाख रुपए है। दूसरा सम्मान है सरस्वती सम्मान। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। और अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएँ दी गई हैं उनके लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। 2021 के लिए मिला है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और जो किसके लिए, मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्थापना इसकी हुई थी 1991 में। तो पहला जो सरस्वती सम्मान है वो मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। अगला जो अवार्ड है वो है व्यास सम्मान। इसको भी 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। पुरस्कार राशि है 4 लाख रुपए। और पहला जो व्यास सम्मान है वो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। वर्ष 2020 का मिला था शरत पगारे को, उनका जो उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। और जो वर्ष 2021 का ये असगर वजाहत को मिला है उनके नाटक महाबली के लिए। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यह विज्ञान मतलब साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो शांति स्वरूप भटनागर हैं ये CSIR के पहले डायरेक्टर थे। CSIR का मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वर्ष 2021 के लिए यह संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला है, डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को। अब हम लोग देखते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। किसके द्वारा? रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा। और ये एशिया के व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2021 के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके कुछ समय मतलब घंटे पहले ही मुझे पता चला है कि वर्ष 2022 के लिए भी अब अलाउंस हो गया है। तो आप 22 के लिए याद रखिए, मैं 21 के यहाँ पे बता देता हूँ, 22 के भी आप उसमें ऐड कर लेना। 2021 के लिए जो 5 लोगों को मिला है उनमें नाम यहाँ पे पढ़ देता हूँ। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश के हैं। स्टीवन मुंशी, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बैलन और वॉच डॉग, इनको मिला है। जो रमन मैग्सेसे अवार्ड, इनकी स्थापना 1957 में हुई थी, लेकिन ये पहली बार 1958 में दिए गए थे। और पहले भारतीय जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता ये विनोबा भावे जी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। अब हम लोग देखेंगे मैन बुकर पुरस्कार। यह अंग्रेजी भाषा में लिखे उपन्यास के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के नागरिक को मिलता है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है जिसमें शायद 54 मेंबर्स हैं अभी जितना मुझे याद आ रहा है। तो उनको इंग्लिश भाषा के नॉवेल के लिए मिलता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। और 2 यहाँ पे देश और दिए गए, आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी इसमें इंक्लूडेड है। इनकी स्थापना 1968 में हुई थी और ये पहली बार 1969 में दिए गए थे। पहली बार ये PH न्यूबाई के उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर इसको दिया गया था। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड है 50,000, याद रखना। मैन बुकर पुरस्कार 2021 को उसको मिला है, डेमन गैलगट को। किसके लिए? इनके नोवेल द प्रॉमिस के लिए। अब हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में तो ज़्यादातर पॉइंट आपको पता ही होंगे। अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। स्थापना हुई थी 1901 में। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, उसके बाद 1969 में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। ये 10
दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। 5 दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, लेकिन शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। पुरस्कार राशि है 10 लाख स्वीडिश क्रोनर या क्रोना, ये याद रखना। अभी के हिसाब से शायद 7-8 करोड़ रुपए होते हैं। और जो ये राशि है ना, जितने विनर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि 2-2, 3-3 लोगों को भी मिलता है कि शांति के लिए 3 लोगों को मिला, तो 3 लोगों को मिलेगा। तो जो ये 10 लाख स्वीडिश क्रोना है, तो ये राशि 3 लोगों में बराबर रूप से बांट दी जाएगी। 2021 के लिए जो नोबेल पुरस्कार हैं, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि अभी 2022 के वो अनाउंस हुए नहीं हैं। चिकित्सा के लिए डेविड जूलियस और आर्डम पटापुटियन को दिया गया था। शांति के लिए दिमित्री मुरातोव और मरिया रेसा इनको दिया गया था। साहित्य के लिए अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरना को दिया गया था, तंजानिया के थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल वन है। रसायन के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। अर्थशास्त्र के लिए डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस इनको दिया गया था। भौतिकी के लिए स्वीकरो मिनाबे, क्लास हेज़लमैन, जॉर्जियो पेरेसी, इन 3 लोगों को दिया गया था। आप कुछ ट्रिक बना लीजिए। चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअल में जो चिकित्सा का नोबेल मिला था वो वाटर रिसेप्टर्स की खोज के लिए मिला था। तो जल पता से याद रखिए, जूलियस में जल है और पता वाटर, जल का पता चलेगा ना जब जल को हम लोग टच करेंगे। तो जल पता से याद रखिए, मतलब आपको ये जल पता याद रहेगा कि चिकित्सा में दिया गया था। तो इन दोनों के नाम में आपको जल और पता वर्ड आएगा। शांति में दोनों में मर शब्द आ रहा है, शांति से मरना, तो मर आ रहा है ना, मुरातोव में मर आ रहा है, मरिया में भी मर आ रहा है। ऐसे साहित्य का आपको याद रहेगा, अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरना और तंजानिया के हैं, ये भी आपको याद रखना है। कंट्री भी कुछ भी पूछ सकता है। और रसायन में आपको बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, तो आप बेंजीन मिलाना है ऐसे याद रख दिए। बेंजीन तो होते हैं ना, केमिस्ट्री में बेंजीन पढ़ा होगा, तो बेंजामिन में बेंजीन आ रहा है और मैकमिलन में मिलन आ रहा है ना लास्ट में। अर्थशास्त्र में आप डेबिट कार्ड से याद रखिए, डेबिट कार्ड, और बैंक आ रहा है गुइडो इम्बेंस में, तो डेबिट कार्ड बैंक में यूज होता है। और आप ये याद रखिए जोशुआ इंग्रिस्ट, तो इसका जोश कुछ ले लीजिए ऐसा वर्ड, जोश में डेबिट कार्ड लेके बैंक गया, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। भौतिकी में आप देखिए तो मन आ रहा है, मेन आ रहा है, तो भौतिकी में मेनाबे में आ रहा है, हेसल में आ रहा है, जॉर्जियो पेरेसी, तो मेन जो मैंने आप ऐसे याद रख लीजिए, जॉर्जियो मेन। अब देखते हैं हम लोग पुलित्जर पुरस्कार। यह यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो 2022 के हैं ना, ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों को मिला है। तो फोटोग्राफी के लिए इनको मिला है 4 लोगों को, दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, अमित दवे और सना इदसाद मट्टू को। और सार्वजनिक सेवा के लिए वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। एक आध और आप सुन लेंगे, 2 मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, किसी और फील्ड में किसी और को दिया गया था, लेकिन कहाँ तक आप याद करोगे। टेम्पल्टन पुरस्कार, ये आध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला काफ़ी फेमस पुरस्कार है। आप ये याद रखिए, या तो पूछेगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, या पूछेगा कि 2022 से 2021 जो भी अवार्ड की घोषणा हुई उस हिसाब से किसको मिला है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को मिला है, ये भौतिक विज्ञानी है। ऑस्कर पुरस्कार ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिए जाते हैं। इनको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, और जो सिनेमा के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड हैं ये। इनकी स्थापना हुई थी 1929 में, और 2022 के जो ऑस्कर हैं उसमें आप 4 चीज़ याद रखिए, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट जो एक्टर हैं वो विल स्मिथ हैं, इन्हें जीता है। बेस्ट अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कोडा, और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड है वो जीता है जेन कैंपियन ने। विश्व खाद्य पुरस्कार देखते हैं, इसे नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और 1987 में स्टार्ट किए गए थे। इसके पहले भी जीता थे MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये आपको पता ही होगा। भारत में हरित क्रांति 1966-67 में स्टार्ट हुई थी। और वर्ष 2022 किसको मिला है? डॉक्टर सिंथिया रोजन वीक को मिला है, ये USA से हैं। एबल पुरस्कार, इस एबल को गणित का नोबेल भी कहते हैं।
और वर्ष 2022 में डेविड सुलिवान को मिला है। प्रिट्जगर पुरस्कार, इसको आर्किटेक्चर ऑफ नोबेल भी कहते हैं। ऐसे भी आपको पूछ सकता है आर्किटेक्चर ऑफ नोबेल किस अवार्ड को बोलते हैं, गणित का नोबेल किसको बोलते हैं, तो ये भी अब बिल्कुल आपको कंठस्थ होने चाहिए। तो प्रिट्जगर अवार्ड 2022 के जो विनर हैं वो हैं डाइबेडो फ्रांसिस केरे, और ये फर्स्ट अफ्रीकी हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि प्रिट्जगर अवार्ड जीतने वाले फर्स्ट अफ्रीकी बन गए हैं, डाइबेडो फ्रांसिस केरे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले इनका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इनका नाम चेंज हो गया है। 1992 में पहली बार दिए गए, तो विश्वनाथन आनंद इसके पहले विनर थे। पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए, और 2021 में तो बहुत सारे लोगों को दिया गया, 12 लोगों को, पहली बार इतने ज़्यादा लोगों को दिया गया है। एक्चुअल में जो ओलंपिक हुए थे ना, उसकी वजह से दिया गया है, और कुछ और भी लोगों को इसमें शामिल किए, जैसे मिताली राज, सुनील छेत्री, इनको तो आप नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप एक बार आइडिया आपको हो जाएगा पढ़ने के बाद। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, कृष्णा नायर, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। इनको दिए गए वर्ष 2012 के लिए, वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नोट में यहाँ पे मैंने लिखा है VC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका जो लेखपाल का एग्जाम अभी मेंस हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि VC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार ऐसे यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना कि कलिंग पुरस्कार इंडिया से रिलेटेड है लेकिन दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, मतलब साइंस के क्षेत्र में। कुछ पुरस्कार और उनके विजेता हैं जो अभी हाल के हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दी, आप उनको देख लीजिए। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये पहली बार दिया गया है, ये नरेंद्र मोदी जी इसके पहले विनर हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ये भी कई फील्ड में दिया जाता है, तो फोटो जर्नलिज्म श्रेणी में जिसान लतीफ़ को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पहले जो मैंने बताया वो मान बुकर पुरस्कार था, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इसको जीता है गीतांजलि श्री ने। इनकी जो हिंदी में बुक है रेत समाधि, उसको इंग्लिश वर्जन किया उसका डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड नाम से, तो टॉम ऑफ सैंड ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। GD बुर्लक पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, नारायण प्रधान ने जीता है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर जी ने जीता है। मिस इंडिया अभी 2021 या 22 की जो भी लेटेस्ट है वो सिनी शेट्टी हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड खुशी पटेल हैं। नारी शक्ति पुरस्कार मिला है डॉक्टर रीला लोध को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये सब मैंने लेटेस्ट ही रखे हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को मिला है। ये पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया, ब्रैकेट में मैंने प्रथम लिखा है ना। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है युवान पूनावाला को। नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को मिला है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है हिंदी भाषा में, आप याद रखिए, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है सम्राट और अशोक नाटक के लिए। मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है विश्वनाथ तिवारी जी को। JCB साहित्य पुरस्कार मिला है M मुकुंदन को। डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड मिला है हर्षाली मल्होत्रा, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, जो बजरंगी भाईजान मूवी थी उसमें ये थी, जो बच्ची बनी हुई थी ना, जो बोल नहीं पाती, तो वो यही थी। तो ये हो गया आपका पुरस्कार। इससे बाहर आने के चांस है नहीं है, आप इन्हीं को रिवाइज कीजिए, और आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।